तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर नैनकी के पॉइजन की वजह से यहीं पे मर चुका था, जिसके बाद सेंग जुईरोंग के पास आके उससे पूछता है कि क्या आप ही ने मेरी जान बचाई थी। अब जुईरोंग भी उठ के बैठते हुए सेंग को यस कहती है, जिस पर सेंग अब जुईरोंग को अपना रुमाल देता है। तब जुईरोंग भी सेंग का रुमाल ले लेती है, जिसके बाद अब सेंग जुईरोंग से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस सेक्ट या फिर फैमिली से हैं। जिसे सुनकर जुईरोंग अब अपने मन में सोचती है कि मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं जानता है, तो क्या अभी मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। और अब सेंग जुईरोंग को ऐसे सोचता हुआ बहुत ही गौर से देख रहा था और देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार ये लेडी है कौन, क्योंकि देखने में तो ये किसी बड़े घराने से लगती है। और अब सेंग जुईरोंग को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर जुईरोंग कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इस बार मेरी। और ये कहकर जुईरोंग अब खड़े होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से वो दोबारा गिरने लगती है। तब सेंग जुईरोंग को गिरने से बचा लेता है, जिस पर जुईरोंग अब साइड होते हुए सेंग से पूछती है कि क्या तुम अब चल सकते हो। तब सेंग भी यस कहता है, जिस पर जुईरोंग कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मेरे बॉडी से ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड वेस्ट हो चुका है और इसीलिए मुझे मेरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसीलिए क्या तुम मुझे अपने साथ कैरी करके ले चलोगे। और इतना कहकर जुईरोंग बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। तब सेंग दौड़ते हुए जुईरोंग के पास आता है और फिर बहुत ही अच्छे से जुईरोंग की केयर करने लगता है। जिसके बाद सेंग अपने माइंड के भीतर देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसके हार्ट में ब्लैक ड्रैगन का सोल मौजूद है, जो सेंग की बॉडी को बहुत ही तेजी से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। और ब्लैक ड्रैगन के हेल्प की वजह से ही सेंग इन पावर्स को यूज कर पा रहा था। और अब इन सारी चीजों के लिए सेंग ब्लैक ड्रैगन को भी थैंक यू सीनियर कहता है। और अब सेंग जुईरोंग की ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये मुझे यहाँ तक कैसे लेके आई। और फिर सेंग कहता है कि इसे मेरी वजह से कितनी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन फिर भी इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो अब मेरी बारी है इसे प्रोटेक्ट करने की। और अब ये कहने के कुछ देर बाद सेंग जुईरोंग को लेके वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये डीमन मंडली सेंग और जुईरोंग को ढूंढते हुए इस केव में आ जाते हैं, जहाँ पर इस एल्डर को इस तरह मरा हुआ देखकर रेडविंग कहती है कि ये जरूर चैंग सेंग का काम है, क्योंकि जुईरोंग तो आपके पॉइजन से अभी तक इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। अब ये एल्डर भी सेंग के फुटप्रिंट्स को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये चैंग सेंग का ही काम है, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, क्योंकि ये फुटप्रिंट्स बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। जिसे सुनकर नैनकी अब फिर से गुस्से में आ जाती है और फिर उड़ते हुए चैंग सेंग को ढूंढने के लिए जाने लगती है। जिसके बाद इधर अब हम सेंग को देखते हैं, जो कि जुईरोंग को लेके इन घाटियों से निकल रहा था, लेकिन तभी नैनकी सेंग के सामने आते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम हो चैंग सेंग। अब सेंग कहता है कि तुम तो डीमन प्रिंसेस नैनकी हो। जिस पर अब नैनकी के ये दोनों विंग्स कहते हैं कि आप बस हमें ऑर्डर दीजिए, हम इसे अभी के अभी ही खत्म करते हैं। तब नैनकी इन दोनों को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ। और फिर नैनकी सेंग से कहती है कि तुम जुईरोंग को यहीं पे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से भागने का एक चांस दूंगी। जिस पर सेंग कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जिसे सुनकर नैनकी कहती है कि ओफो, ये प्यार मोहब्बत हमेशा लोगों को ले डूबती है। जिस पर सेंग कहता है कि नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तब नैनकी कहती है कि अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते तो अब तुम भी इसके साथ यहीं पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर अब सेंग कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। और अब सेंग की बात सुन के पहले तो नैनकी थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर वो बहुत ही गुस्से में सेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने। और अब सीन चेंज होता है और हम जीजुई को देखते हैं, जो जैन को लेके इन घाटियों से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इस बीच भागते हुए जीजुई के हाथ में एक कीड़ा चढ़ जाता है और जीजुई के ब्लड को सक करना शुरू कर देता है। अब जैन ये देखकर जीजुई को रुकने के लिए कहती है और फिर उस कीड़े को वहाँ से हटा देती है। जिस पर जीजुई जैन को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी जैन जीजुई के मुंह पे अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहती है कि हमारे बहुत ही करीब एक बहुत ही बड़ा सांप आ चुका है। अब जीजुई एकदम से शांत होके इस सांप के मूवमेंट को फील करने लगता है, जो धीरे धीरे अब जीजुई के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था। और फिर ये स्नेक अपने टंग से जीजुई को टच करता है। तब जीजुई अब धीरे धीरे यहाँ से पीछे हटने लगता है, जिस पर अब ये स्नेक जीजुई को ऐसा करता हुआ देख के बहुत ही जोर से रोर करता है, जिसे देखकर अब जैन बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है कि वो हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है, इसीलिए इससे पहले कि वो हमें खा जाए हमें कुछ करना होगा। जिस पर अब जीजुई अपने वुल्फ सेंस का यूज करते हुए इस स्नेक के अटैक करने से पहले ही अपने नेल से इस स्नेक को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। और अब थोड़ी दूर आने के बाद जीजुई को पता चलता है कि जैन का ब्लड तो अभी भी निकल रहा है। तब जीजुई जैन को जमीन पे लेटा के उसे एक पिल खिला देता है, जिस पर अब
जैन कहती है कि आज के बाद मैं किसी के ऊपर आंख बंद के भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि अपनों से धोखा खाना ये मरने से भी बदतर होता है और मेरी वजह से तुम्हारी भी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। तब जीजुई कहता है कि मैंने कहा था ना ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है तो यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट पे कर सकती हो। जिसे सुनकर अब जैन भी स्माइल करती है। अब जीजुई कहता है कि दरअसल मैं भी एक वुल्फ हूँ, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? जिस पर जैन कहती है कि तुम एक अच्छे वुल्फ हो। तब जीजुई कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। और ये कहकर जीजुई जैन को एक पेड़ के पास ले आता है और यहाँ पर वो जैन की ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद अब वापिस सीन चेंज होता है और इधर हम नैनकी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए सेंग से कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं बीमार हूँ। दरअसल बीमार तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान बीमार है, यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का एक पर्सन बीमार है। और अब नैनकी को ऐसे चिल्लाते हुए देख के ये दोनों विंग्स और ये एल्डर एक बहुत ही फनी एक्सप्रेशन देते हैं। जिस पर अब सेंग कहता है कि अगर तुम बीमार नहीं हो तो फिर ये बात सुन के तुम इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो गई? अब नैनकी कहती है कि मैं कहाँ हाइपर हुई, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। जिस पर अब सेंग कहता है कि तुम्हारी मेरिडियंस में प्रॉब्लम है और इस वजह से तुम कभी डीमन गॉड नहीं बन पाओगे, इसीलिए तुमने अभी से अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को मारना शुरू कर दिया है, लेकिन बिना इलाज के तुम फ्यूचर में अपने क्लैन के लिए बस एक यूजलेस पर्सन बन के रह जाओगे। जिसे सुनकर ये एल्डर और नैनकी के विंग्स बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब नैनकी थोड़ा अटकते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर सेंग कहता है कि मैंने ब्लड और मेरिडियंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है, इसीलिए मैं साफ तरीके से देख सकता हूँ कि तुम बीमार हो, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अभी एल्डर भी कहते हैं कि प्रिंसेस मैंने भी सुना है कि चैंग सेंग ने प्रिंसेस लुओ की भी बीमारी को ठीक किया है। और अब अपने एल्डर की बात सुनने के बाद नैनकी सेंग से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बीमार हूँ। तो अब अगर तुमने सचमुच में मेरा इलाज कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि डीमन क्लैन का कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिस पर अब सेंग कहता है कि लेकिन उससे पहले मुझे इसे लेके यहाँ से निकलना होगा। अब नैनकी कहती है कि तुम अभी इस कंडीशन में नहीं हो कि मुझसे नेगोशिएट कर सको। जिस पर सेंग कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं इस लड़की को बस जियो गार्डन से निकाल के बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसने भी मेरी जान बचाई थी और जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब नैनकी कहती है कि मैं भला तुम पे भरोसा क्यों करूँ? जिस पर सेंग कहता है कि तुम्हारे पास डीमन पीकॉक का सोल है और तुम किसी को भी बस अपने माइंड से ही ढूंढ सकती हो, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हारे पास नहीं भी आया तो फिर मुझे ढूंढना ये तो बस तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। और वैसे भी तुम जैसी छोटी गुस्सेल लड़की से बच पाना किसके बस की बात है। जिस पर अब सेंग की बातें सुन के नैनकी की आंखें धीरे धीरे ग्रीन होने लगती है। तब सेंग पीछे हटते हुए कहता है कि अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शैतान की पुड़िया हो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम प्रिंसेस नैनकी हो जो किसी का भी दिया पलक झपकते ही बुझा सकती है। और अब सेंग की ऐसी बातों को सुनने के बाद नैनकी अपने पंखों से सीधे सेंग के ऊपर अटैक कर देती है। तब सेंग अपने हेवनली अम्ब्रेला को निकालते हुए नैनकी के इन अटैकों से बचता है और अपने आप से कहता है कि इस पागल लड़की को मनाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर अब ये नैनकी के पंख दोबारा से लौट के सेंग की तरफ ही आने लगते हैं। तब सेंग अपने अम्ब्रेला को अंदर रखते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है। जिस पर अब कुछ पंख आगे से और कुछ पंख पीछे से सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तब सेंग इन अटैकों से बचने के लिए बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये पंख एक दूसरे से ही टकरा के वापस लौट जाते हैं। तब सेंग फिर से जुइरोंग को उठा के वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर इधर अब ये एल्डर कहते हैं कि प्रिंसेस क्या हम उसे ऐसे ही भागने देंगे? तब नैनकी कहती है कि मुझे बस उस जुइरोंग को मारना है, इसीलिए अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिर कब तक चैंग सेंग उसको बचा पाता है और इससे चैंग सेंग की भी काबिलियत का पता चल जाएगा, क्योंकि अगर उसने मेरे पॉइजन से जुइरोंग को बचा लिया तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि वो मुझे भी ठीक कर सकता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।